जाफर एक्सप्रेस बीएलए का निशाना आखिर क्यों बनी या किस तरह से बीएलए ने उस पर निशाना साधा, इसके अपने आप में कई वजह हैं। सेना के जो जवान हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं कि आवाजाही लगातार यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। अगर हम पुलिसकर्मियों के लिए बात करें तो पुलिसकर्मियों के लिए भी यातायात का जरिया ये यहाँ पर रही हुई है जाफर एक्सप्रेस। इसके अलावा हम देख रहे हैं अगर तो सेना जो है, सेना के हाई रैंक अफसर जो हैं वो भी यात्रा करते हैं इस रूट पर इस तरह से, और कई बार आईएसआई के एजेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो ये एक बड़ी वजह है कि उस तरह से उसे निशाना बनाया गया है। और अगर हम देखें कि ताकत की बात करें, यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ताकत की अगर हम बात करें तो साल 2000 शुरुआती जो दौर था उसमें करीब 6000 लड़ाके जो हैं वो इनके थे। और अगर अब धीरे धीरे अनुमान की बात करें तो 1000 से 1500 लड़ाके जो हैं वो यहाँ पर इनके हो सकते हैं। ऐसा अनुमान है कि उनकी ताकत कितनी है इस पर अगर हम बात करें। पाकिस्तानी रिपोर्ट जो है उसमें करीब 600 लड़ाके जो हैं हो सकते हैं, ऐसा दावा किया गया है। डॉक्टर इरशाद, यहाँ पर आपके पास अगर मैं आऊँगी, आपने हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हैं उन सभी को यहाँ पर आपने सुना है, और अब जब बात की जा रही है कि ये जो मामला हुआ है जाफर एक्सप्रेस का, ये अपने आप में एक बहुत बड़े स्तर पर चला गया है मामला, और कई तरह के सवाल जो हैं वो इस पर उठेंगे। तो कमी तो रही है, जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इतनी बड़ी ट्रेन हाईजैक हो जाती है, तो सुरक्षा को लेकर सवाल तो उठेंगे ही। पहले तो मैं आपसे अर्ज करूं कि आपके मेहमान तमाम कह रहे थे कि बलोच, ये बलोच नहीं है। बलोच मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। दहशतगर्द का ना कोई धर्म होता है, ना कोई नस्ल होती है, ना कौम होती है। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होता है। पूरी दुनिया में जहां भी दहशतगर्दी होती है उसमें कौम को, नस्ल को शामिल नहीं किया जाता, सिर्फ दहशतगर्द कहा जाता है। प्लीज पहले आप ये अपने अल्फाज ठीक कीजिए कि वो बलोच हैं। बलोच नहीं है। बलोच मोहब्बत करते हैं। बलोच हमारा दिल है, बलोच हमारी जान है, बलोचिस्तान हमारी जान है। ये पहले याद रखिए आप। दूसरी बात, ना हमारे पाकिस्तान में पंजाबी, ना सिंधी, ना बलूची, ना पठान, हम सब पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, हम इस घटना के बाद मेरी कौम, पूरी कौम, पूरे इदारे एक पेज पे थे। हमने सब ने मिलकर के बड़े तहम्मुल, बड़े सब्र के साथ इन दहशतगर्दों को का खात्मा किया और अपने लोगों को बिल्कुल सेफ एंड साउंड आज़ाद करवाया। अब दूसरी बात आप कर रहे हैं कि जी दहशतगर्द कुछ कह रहे हैं और हमारी हुकूमत कुछ कह रही है। मैं कह रहा हूँ हुकूमत सच कह रही है। दहशतगर्द, कोई दहशतगर्द इस वक्त मौजूद नहीं है। जो थे उनको अंजाम तक पहुंचाया गया। जो उनके मालिक हैं उनको अब पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह, और पकड़ के उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि कभी दोबारा दुनिया में कभी पनपे ना ये दहशतगर्दी, और दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने का वक्त है। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि अभी सहवाज सर कह रहे थे कि जी मछेरों को खत्म कर दिया और सी पैक बन गया। देखें सहवाज सर, जब कोई चीज तरक्की करता है, जब कोई शहर, जब कोई मुल्क तरक्की करता है तो वहां रोजगार के मौके बहुत ज्यादा होते हैं। जरूरी नहीं कि जो मछलियां पकड़ते हैं समंदर में उनकी नस्ल भी मछलियां पकड़ती रहे। जब सी पैक बनेगा, तरक्की होगी, उनके लिए रोजगार के मौके खुलेंगे, उनको बहुत सारा रोजगार मिलेगा। मैंने तो एक प्रोग्राम में सहवाज सर आपको भी कहा था कि आप लोग, आपके लोग भी हिंदुस्तान से या नौकरियां तलाश करने आएंगे सी पैक में, बलूचिस्तान में। आप देखते जाइए खित्ता कितनी तरक्की करेगा और कैसे हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हम तो आपको भी एक ही जाफर साहब, आप बहुत आगे की बात यहाँ पर कर रहे हैं। फिलहाल तो आप यही जवाब दे दीजिए कि ये जो स्थिति खड़ी हुई है आपके सामने, उससे आप कैसे बाहर निकलेंगे। अभी बंधकों को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। 200 ताबूत जो भेजे गए हैं उसके बारे में डिटेल्स बता दीजिए। 200 ताबूत भेजने की वजह क्या रही है? देखिए, जब लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त हर किस्म का इंतजाम किया जाता है। जंगो जदल में हॉस्पिटल्स को भी खुला रखा जाता है और पूरे इदारों के लोगों को भी छुट्टियां मंसूख की जाती हैं। इसी तरह जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो उस वक्त वहां हर चीज प्रोवाइड की गई। वहां एम्बुलेंसेस भी गई, वहां कफन भी गए, वहां सब कुछ पहुंचाया गया कि खुदा न खास्ता को बड़ा मिसहैप ना हो जाए, क्योंकि वहां उनके बम स्क्वाड के लोग थे, उनके दहशतगर्दों ने अपने जैकेट बांधी हुई थी, तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेरी आर्मी की, मेरे इदारों की स्ट्रेटेजी इतनी बेहतरीन और इतनी सुपर थी कि उन्होंने उनको टारगेट करके, निशाना बना करके उन दहशतगर्दों को जिन्होंने बारूद से भरी जैकेट पहनी हुई थी, पहले उनको उड़ाया। जब उनको उड़ाया तो वो खतरा खत्म हो गया कि खुदा ना खास्ता मेरे लोगों की शहादतें होंगी, मेरे लोग दुनिया से जाएंगे, तो उनको बेहतरीन तरीके से बचा लिया गया। लेकिन इंतजामात बहुत जरूरी होते हैं इस तरह के करने। कफन भी भेजने थे, वहां एम्बुलेंसेज भी भेजनी थी, वहां मेडिसिन भी भेजनी थी, हॉस्पिटल्स को भी खुला रखना था। पूरी तो कुल कैजुअलिटीज के बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं डॉक्टर इरशाद, ये भी बता दीजिए। किसके बारे में? टोटल कैजुअलिटीज कितनी हुई है वहां पर? देखिए 25 लोग शहीद हुए हैं हमारे, जिसमें 4 तो
रेलवे के हैं और बाकी कुछ सिविलियन थे और कुछ मेरे रेंजर के जवान हैं, तो उन्होंने मुल्क के लिए जान दी है, अपनी कौम के लिए जान दी है, अपनी सरहदों के लिए जान दी है और दुश्मन को दिखाया है कि हम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह पाकिस्तान के लिए मजबूत हैं और पाकिस्तान के लिए जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। और इसका सबूत कल आप लोगों को मिल गया और सारी दुनिया को मिल गया और दहशतगर्दों को मिल गया कि अब नहीं, अब ऐसा होने नहीं देगी मेरी हुकूमत, मेरे इदारे। अब इंशाल्लाह मैं तो आपको फिर दावत दे रहा हूँ, खुदा की कसम फिर दावत दे रहा हूँ और दिल से दावत देते हैं हम लोग कि आओ मिलकर के खित्ते को पाक कर दें दहशतगर्दी से, नापाक इरादों को दुश्मन के खत्म कर दें। लेकिन काश आप सोच बदल लें, लेकिन आप सोच बदलते नहीं है। जैसे सोच डॉक्टर इरशाद साहब सोच जरूर बदलेंगे अगर सोच जरूर बदलेंगे डॉक्टर इरशाद साहब, अगर पाकिस्तान अपनी हरकतें बदल लेगा तो सोच भी हम बदलने को तैयार हैं। डॉक्टर सिवाज का रिएक्शन यहाँ पर ले लेते हैं, आपने जवाब दिया है, डॉक्टर सिवाज के पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। डॉक्टर सिवाज, जो बात डॉक्टर इरशाद यहाँ पर कह रहे हैं वो पाकिस्तान की तरक्की की बात कर रहे हैं, आगे की बातें वो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है बीएलए के गठन की अगर हम बात करें 2000 के आसपास हुआ था, 25 सालों का वक्त हो गया, पाकिस्तान उस पर बैन भी लगा चुका था, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से सर उठाया है और अब ये जो बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है, तो ऐसे में तो उसका आतंक और बढ़ता चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि जो क्यों बलूचिस्तान के लोग अगेंस्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, उनको ऐसा लगता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी इसके अंदर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनका फायदा उनको नहीं होने वाला, उनका फायदा या तो पाकिस्तान या चीनी करेंगे। उनके टेक्नीशियन, इंजीनियर, वर्कर सब चीनी आए हैं या पंजाब से आए, तो उनको लगता है कि इतना ज़्यादा रिसोर्सेज में रिच है बलूचिस्तान, मगर उसका फायदा बलूचिस को नहीं मिल रहा बल्कि बाकी पाकिस्तान और चीन ले रहा है। तो इसमें तो कोई शक नहीं, इसीलिए तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है। अब हुआ क्या है, कुछ एक दिन में बीएलए और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का भी एक प्रकार से गठजोड़ हो गया। वो कहते हैं ना, एनिमीज माई फ्रेंड, तो ये भी सच्चाई है। इसीलिए ये जो अभी आतंकवाद की घटनाएं हैं ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अगर बलूचिस्तान में कर रहा है, तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस बार आप कहो कि इंक्रीज हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब बात आती है कि जिस प्रकार से इरशाद साहब भी कह रहे थे कि हम मिलके आतंकवाद को लड़ते हैं, देखो सच्चाई क्या है कि आपको झांकना पड़ेगा अंदर। ये जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी अपने लॉन्च पैड पे बिठा रखे हैं, जब तक आप उनको डिसमेंटल नहीं करेंगे, उनको भारत की तरफ भेजने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम लड़ नहीं सकते। अगर आपने जॉइंट लड़ना है तो आतंकवाद का साथ छोड़ दें। भारत तो कहता है कि भारत पाकिस्तान से बात करने को तैयार है, मगर टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। हमें पता है मुंबई 2008 में जिस प्रकार से वहां पर हादसे हुए थे, हमने डोजियर पे डोजियर भेजे, हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, ये सच्चाई है। सुन रहे इरशाद साहब, इरशाद साहब सुन रहे, हमने तो दहशतगर्दी आप लोग करते हैं। इरशाद साहब सुनिए नहीं, आपको टोका नहीं गया था, अपनी अपनी बात शांति से रखिए। टोकन गया प्लीज। हाँ देखो सच्चाई ये है कि इरशाद साहब ने एक और पॉइंट बोला कि आओ हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। देखो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं उसको कितना सक्सेस होगा वो आप भी जानते हैं, मगर मैं दो बातें बताऊंगा। भारत जो है एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और आने वाले समय में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग जो स्कीम है प्रेजेंट गवर्नमेंट की वो काबिल तारीफ है। भारत को किसी की कोई जरूरत नहीं, बल्कि ये सच्चाई है आज की तारीख में जो हमने डेवलपमेंट की है करीब की 15-20 साल में वो काबिल तारीफ है। इसीलिए हम 10 से 5वीं इकोनॉमी आगे अभी 3rd बनने वाले हैं और इसी प्रकार से मिलिट्री पावर हम 4th बनने। ये सच्चाई है, इसका वजह रीजन यही है, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री। शिवा साहब एक फाइनल क्वेश्चन में फाइनल सवाल में एक फराज साहब से यहाँ पर लेना चाह रही हूँ। फराज साहब अगर हम बिल्कुल अब इसके डिस्कशन को खत्म करने पर आ रहे हैं, लेकिन फराज साहब पाकिस्तान के भीतर ही जितने मोर्चे खुले हुए हैं, पाकिस्तान को अपने स्तर पर ही कई चैलेंजेस को झेलना है यहाँ पर, उसमें जॉब्स और गरीबी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर देश दिवालिया होने की कगार पर आ जाता है तो जो बात सिवाज साहब कह रहे हैं और जो बात इरशाद साहब कह रहे हैं, कहीं ना कहीं भीतर झांकने वाली बात तो सच है ना।
6-7 हज़ार लगते हैं। देखिए दीदी, एक तो मैं आपको सिंपल बात बता दूं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा। पाकिस्तान इज टू बिग टू फेल, बिकॉज अगेन ये पिछले 4 सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है। डिफॉल्ट नहीं हुआ, पाकिस्तान विल सर्वाइव, बिकॉज अगेन दुनिया के भी स्टेक्स पाकिस्तान के अंदर है। दूसरी चीज मैं आपको बताता चलूं कि आपके जो इंडिया से जेंटलमैन है, दे हैव हैड देयर ऑब्जर्वेशन, मतलब पूरी रिस्पेक्ट मैं करता हूं उनकी, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि माजी में यस देयर वाज डिसइंफ्रेंचाइजमेंट बलूचिस्तान के अंदर, उनको मेन स्ट्रीम नहीं किया जाता था। लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, देखिए बलूचिस्तान में हो क्या रहा है, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट हो रहे हैं, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, वहाँ सड़कों का नेटवर्क बिछाया जा रहा है। आप पूरी अंदाजा करें कि जब ये सारी चीजें डेवलपमेंट हो रही होगी, किसको तकलीफ होगी? मुल्क दुश्मन अनासिर को ही होगी। तो जो आज अटैक कर रहे हैं, जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उनको इस पूरी डेवलपमेंट से ही तकलीफ है, उनको पूरी जॉब क्रिएशन से ही तकलीफ है कि अगर हम जॉब्स क्रिएट हो गई, अगर इकोनॉमिक जोन्स बन गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, तो यूथ जो है वो उनके साथ असला पकड़ने के बजाय नौकरियां करेगी, वो डेवलपमेंट का हिस्सा करेगी, वो मेन स्ट्रीम हो जाएगी। तो जो दहशतगर्द हैं वो यही चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये जो डेवलपमेंट है, ये जो हर्डल्स क्रिएट करें, ये बिल्कुल। डेवलपमेंट फराज साहब, इतना ही वक्त था मेरे पास, मैं माफी चाहती हूँ आपसे। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, फराज साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े और